जेके जेके। हाँ हाँ, तेने अभी जस्ट सिग्नेचर ही की है और मैंने पता नहीं क्या क्या। लगता है जेके तुम्हारी अभी भी अच्छे से उतरी नहीं है, तुम अभी भी ड्रंक ही हो। हाँ शायद। मिस्टर जियोन, अब आपके सिग्नेचर की बारी। जेके चलो अब आ जाओ जल्दी से सिग्नेचर के लिए। देखो हमने बहुत प्रैंक कर लिया तेरे साथ अब। हाँ What? ये प्रैंक था? हाँ ये जंकुक पागल तो नहीं हो गया? ये ऐसा क्यों बोल रहा है? चलो अब जल्दी आओ। जंकुक भाई ये क्या बोल? हाँ पता नहीं। अरे शक्ल सेम है। वो है है। देखिए इतना नॉइज करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी है ही आज। बस ग्रूम मैं नहीं हूँ, वो है। आपने हमें बताया क्यों नहीं था कि आपके बेटे का ट्विन भी है? पर अब तेरी शादी है किसके साथ? हाँ, जिसके साथ भी हो जाए। अरे तो फिर जो रियल ग्रूम है वो जल्दी से आओ, मुझे दूसरों की शादी करवाने के लिए भी जाना है। इसके बाद जो जंकुक है वो जेके को लेकर आता है एंड अपनी जगह पर जेके को खड़े कर देता है। तो चलिए जियोन जेके, अब यहाँ पर आप सिग्नेचर कीजिए। तो अब आप एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करिए। लाइक सीरियसली इतना घटिया प्रैंक कौन करता है शादी के दिन अपनी वाइफ के साथ? कैन आई? यस यू कैन। ऐसे ही रिचुअल्स हो जाते हैं एंड अब जियोन फैमिली ते को लेकर जियोन मेंशन में आ चुकी है। पता नहीं आज मेरी वजह से क्या क्या हो जाता। तो आ गए तुम जेके? जी भाई। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो मुझे वो भी पता है। तुम यहाँ पर ये पूछने के लिए आए हो ना कि मैंने वहाँ पर वो झूठ क्यों बोला कि वो प्रैंक एंड एक्सेट्रा, एंड मैंने शादी तेकी तुम्हारे साथ क्यों करवा दी, खुद ने क्यों नहीं की, राइट? तो देखो जेके, जब मैंने तेको बताया स्टेज के ऊपर कि मैं जेके नहीं हूँ, मैं जंकुक हूँ और सामने जो है वो जेके है, तो तेका जो खिलखिलाता हुआ चेहरा था वो अचानक से मुरझा सा गया था एंड ये मैंने नोटिस कर लिया था। एंड सडनली तेने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। मुझे ये सुनने के बाद लगा कि वो बहाना मार रही है या पता नहीं कुछ और ही चल रहा है उसके माइंड में। और फिर मैंने देखा कि ते तुम्हारा हैंड होल्ड करके बाहर जा रही है, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर मैंने तुम दोनों का पीछा किया था और फिर मैंने देखा कि बट तुम्हें शादी मेरे भाई के साथ ही करनी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय करनी होगी जेके? हम रिलेशनशिप में हैं।
और मैं तुम्हें समझ के ही हाँ कहा था। है नहीं थे। मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। What? इसका मतलब जेके जिस लड़की की बात कर रहा था वो और कोई नहीं, ते ही थी। और ते जब से मुझे जेके समझ रही थी। थैंक गॉड मुझे सब शादी के पहले ही पता चल गया, वरना मेरी वजह से दो प्यार करने वाले अलग हो जाते। पर भाई आप भी तो ते से प्यार करते हो ना। आपने ही तो मुझे कहा था कि अगर आपकी शादी ते से नहीं हुई तो फिर आप किसी से भी शादी नहीं करोगे। अरे वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुमने तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली थी मेरी बात को। और ते जस्ट अट्रैक्शन थी मेरी, मुझे अब समझ आया। सच में भाई? हाँ सच में बेवकूफ। और वो क्या मंदिर का प्रसाद थी जो तुम मुझे बांट रहे थे, पागल कहीं के। थैंक गॉड मुझे एंड टाइम पे मालूम पड़ गया। अगर शादी मेरे साथ हो जाती ना उसकी, तो फिर कोई भी खुश नहीं रहता। समझ गया भाई, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे बस आपको हैप्पी देखना था, इसीलिए ये सब। जेके आई नो कि तुम्हारा इंटेंशन बुरा नहीं था, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन जेके कहीं ना कहीं तुम्हारा डिसीजन बहुत ही गलत था, स्पेशली तुम्हारी ते के लिए। तुमने उसे बहुत हर्ट किया है, इसीलिए पहले उसके पास जाओ और सॉरी उसे बोलो, मुझे नहीं। हाँ उस बेचारी को तो मैंने पता नहीं क्या क्या नाप शनाप कह दिया था। चलो अब जाओ, ज़्यादा सोचो मत, जाकर अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करो एंड अपनी ते से भी माफ़ी मांग लो। ओके? एंड हाँ मैंने भैया भाभी मॉम एंड डैड को भी हैंडल कर लिया है, तो अब वो चारों तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे सॉरी का क्या करूं मैं, अचार डालूं? हाँ दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, हटो, निकलो यहाँ से। आई नो ते ये सब मैं डिजर्व करता हूँ। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है तुम वो कर सकती हो मेरे साथ। थैंक गॉड वो प्रैंक था, अगर वो सच होता ना तो मुझे तुम्हारे ट्विन से शादी करनी पड़ती, तो शादी के बाद मैं अपने आप की जान ले लेती थी। तो शादी के बाद मैं अपने आप की जान ले लेती। काम डाउन बेबी प्लीज, और रोना बंद करो। आई प्रॉमिस थे कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी नहीं रुलाऊंगा। प्लीज इतनी बार अपने जेके को माफ कर दो। ये सुनने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हें सच बताने की कि ये प्रैंक नहीं था। मैं सच में ये सब करने जा रहा था, पर सच में थे जितना तुम मुझसे प्यार करती हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर आज तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो जाती ना, तो मैं भी कहीं ना कहीं जाकर मर ही जाने वाला था। प्लीज थे बेबी, रोना बंद करो ना। मुआ, मुआ, मुआ। और एक यहाँ भी। देखो ते अगर तुम ये सब के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, हम ये सब बाद में करेंगे। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम कर सकते हो। ओके तो देन
ओके, तो काफी पेन हो रहा है, स्लोली डालो। सॉरी ते, लेकिन इससे स्लो नहीं डाल सकता मैं, वरना फिर वो जाएगा ही नहीं अंदर। पहले ही तुम काफी हो। ओके, पर फिर भी प्लीज ट्राई तो करो। आज इतना सब कुछ हो गया कि अब नींद भी नहीं आ रही है। चलो टीवी ही ऑन कर लेता हूँ, मे भी कोई अच्छी सी मूवी दिख जाए। ओफो, मेरी बेबी तो ऐसी कंडीशन में भी काफी ब्यूटीफुल लग रही है। चलो कुछ फोटोज ही ले लेता हूँ। ओफो जेके स्टॉप, ऐसी फोटोज क्यों निकाल रहे हो? मैं नेकेड हूँ। आई नो ते, लेकिन बिना कपड़ों के तो तुम और भी कहीं गुना ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही हो। जेके तुम ना बहुत ज्यादा ही शेमलेस हो चुके हो। ते जेके जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आओ। मुझे पता है कि तुम दोनों अभी नंगू पुंगू होंगे, इसीलिए ही तुम दोनों के रूम के अंदर अभी नहीं आ रही हूँ मैं। हाँ? लेकिन 10 मिनट के अंदर तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे नहीं आए तो मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं मास्टर की से तुम दोनों का रूम डायरेक्टली ओपन कर कर भी अंदर आ सकती हूँ, हसीन नज़ारे देखने के लिए। हाँ हाँ, तो मेरी भाभी सच में इतनी बेशरम है। वो सच में आ जाएंगी मास्टर की से रूम खोलकर अंदर। तो चलो फ्रेश होने। इसके बाद ते और जेके फ्रेश होते हैं, देन ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। मॉम मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हाँ ओके बेटा, अच्छे से जाना। बेबी अभी फिलहाल के लिए ते और जेके को छोड़ो, अब हम फोकस करते हैं जंगकुक के ऊपर। अब सीधा 1 आवर लेटर जियोन्स डायमंड कंपनी के अंदर जंगकुक, जे-होप और लीसा बातें कर रहे हैं जंगकुक के कैबिन के अंदर। जंगकुक सर, अभी जो मॉडल आने वाली है ना, वो चाइनीज काफी फेमस मॉडल है। हाँ है तो कोरियन ही, बट पता नहीं वहाँ पर कैसे, छोड़ी उन्हें, हमें क्या, बट वो भी यहाँ पर आने वाली है। एंड मैंने सोच लिया है कि मॉडल को मैं सबसे पहले आपसे ही मिलवाऊंगी, क्योंकि आप बीच शूट में आकर कह देते हो कि ये पसंद नहीं आई है एंड चेंज करो, एंड फिर डबल काम मुझे करना पड़ता है। हाँ आपका क्या है, आप तो मुंह खोलकर रिजेक्ट कर कर चले जाते हो, डबल काम हमें करना पड़ता है। ओके ओके समझ गया, पर मॉडल है कहाँ पर? सर आती ही होंगी। नाम लिया और आ गई। हाँ ये यहाँ, हाँ अरे रुको, वो ग्लास है। आउच लग गई, मेरा हेड। इसके बाद जो लीसा है वो हेल्प करती है उस मॉडल की एंड कैबिन के अंदर लेकर आती है। हाँ तो तुम यहाँ, तो तुम मैं यहाँ, मतलब सर क्या आप वी को पहले से जानते हो? क्या कहा? वी? या सर यही तो है हमारी मॉडल किम वी। व्हाट? क्या कहा? वी नहीं, ये तो ते है। हाँ कौन ते? मैं तो वी हूँ, देखो मेरा पासपोर्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किम वी, देखा?
व्हाट? पर हो सकता है आप जिस डे की बात कर रहे हो उनका फेस भी इनकी तरह ही हो, बट ये किम वी ही है। तो अगर आपकी डिस्कशन हो गई होंगी तो क्या अब हम काम की बात पर भी आए? हाँ, या सो कैन आई सिट? हाँ, यस यस, प्लीज सिट डाउन। ओके। सो क्यूटीज, लेट मी क्लियर वन थिंग। जंगकुक जो है वो काफी इंट्रोवर्ट पर्सन है एंड वो अपनी शादी में ज्यादा लोग नहीं चाहता था, तो जंगकुक ने अपने एम्प्लॉयज में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। बट जेहोप एंड लिसा जो है वो जंगकुक के एम्प्लॉयज के साथ साथ काफी क्लोज भी फ्रेंड्स है, तो फिर जंगकुक ने उन लोग को इनवाइट किया था। बट सेम डे पर जिस दिन जंगकुक की शादी थी उसी दिन दोनों की फैमिली में कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो वो दोनों अटेंड नहीं कर पाए थे एंड बाद में इन लोग को मालूम पड़ा कि जंगकुक की शादी टूट चुकी है, बट रीज़न नहीं पता इन लोग को एंड ये लोग जंगकुक को और पूछकर हर्ट नहीं करना चाहते एंड इन लोग को तो ये भी पता नहीं है कि जंगकुक की शादी किसके साथ होने वाली थी, तो ना ही नाम और ना ही इन लोग ने देखा है, तो इन लोग के लिए कुछ भी शॉकिंग नहीं है। वी का फेस एंड वी को देखने के बाद भी ये लोग का रिएक्शन नॉर्मल है। बेटा, वैसे तुम्हें खाना बनाने का शौक है ना? हाँ है तो, पर खाने का, बनाने का नहीं। ग्रेट बेटा, बिल्कुल जीवना की तरह ही हो। पर बेटा देखो, यहाँ पे ना मतलब हमारे घर में ना एक रस्म है, मतलब शादी के अगले दिन ना जो दुल्हन होती है ना वो खाना बनाती है, तो तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। बस आज के दिन कुछ भी बना लो लंच के लिए, फिर कभी मत बनाना, ओके? क्या कहा? ऐसी रस्म है? पर आंटी मुझे तो ना। हाँ मॉम, तेको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वो खाना बना लेंगी और किचन में उसकी हेल्प मैं भी कर दूंगा, क्योंकि हमारा किचन उसके लिए न्यू है ना, तो उसे पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसीलिए। नो जेके, तुम ऐसी हेल्प नहीं कर सकते हो, और वैसे भी ऐसी हेल्प के लिए किचन के आसपास सर्वेंट्स होते हैं। अभी ये चुड़ैल कौन है ना आंटी? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। जेके, तुम तेकी हेल्प नहीं कर सकते हो, ये रस्म सिर्फ ब्राइड के लिए होती है। ओह गॉड, मुझे तो पानी बॉईल करने के अलावा और मैगी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता, क्या करूँगी मैं किचन में? पर मॉम, पर कुछ नहीं। ते बेटा चलो तुम जाओ किचन में। इसके बाद ते चले जाती है और अब कुछ टाइम बाद किचन के अंदर ते। ओह गॉड, मुझे तो कुकिंग का सी भी नहीं आता, अब क्या करूं? अरे बेबी डॉल, रोते नहीं, देखो आ गया तुम्हारा जेके। हाँ जेके, तुम कैसे आए? आई मीन मॉम ने तो तुम्हें मना किया था ना किचन के आसपास भी आने के लिए, और तुम सीधा किचन के अंदर कैसे? बड़ी मुश्किल से आया हूँ, बट आ ही गया अपनी ते के लिए। पर कैसे? तुम बड़े सवाल करती हो यार। जेके, जेके खाना बनाना है? वैसे हाँ ना, तुमने शादी तो अटेंड नहीं की थी कल, बट आज आ गई, मतलब शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना, तो फिर तुमने शादी अटेंड क्यों नहीं की? और आज ओह गॉड, अब मैं तुमको कैसे बोलूँ कि मैं जानबूझकर कल शादी में नहीं आई थी, क्योंकि मैं अपनी इन आंखों से जंकुक की शादी किसी और के साथ होते नहीं देख सकती थी। पर जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि जंकुक की शादी नहीं जेके की हो चुकी है, जंकुक की होने वाली वाइफ के साथ, तो फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और फिर मैंने अर्जेंट फ्लाइट ली और सीधा आ गई कोरिया अपनी जंकुक के लिए।
बोलो भी हाना, कुछ तो बोलो। वो ना एक्चुअली भाभी, जो मेरी फ्लाइट थी ना वो एंड टाइम पर ही कैंसिल हो गई थी एंड मुझे कोई और फ्लाइट नहीं मिली थी अर्जेंटली, इसीलिए ही मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी शादी। बट अभी भी रिसेप्शन तो बाकी है ना, तो वो ही अटेंड कर लूँगी मैं। वैसे रिसेप्शन कब है? हाँ ना, वो रिसेप्शन जो है मॉम एंड डैड ने डिले कर दिए है, क्योंकि शादी में क्या क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है ना। तो मॉम एंड डैड ने डिसाइड किया कि जो रिसेप्शन है उसे डिले कर देंगे, तो रिसेप्शन जो है अभी 2 वीक्स के बाद है। ओह दैट्स ग्रेट, मतलब अब मैं इसी बहाने से यहाँ पर 2 वीक्स तक स्टे कर सकती हूँ और इन 2 वीक्स के अंदर मैं जंकुक के काफी क्लोज भी जा सकती हूँ। ये ओ गॉड, जिस तरह से क्रीपी स्माइल कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये रिसेप्शन पार्टी हो सिवा यहाँ से जाने वाली भी है। पता नहीं क्यों अपना मुंह उठा उठा कर आ जाती है लंदन से यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए। चुड़ैल कही कि कसम से अगर ये शुगा की बुआ की बेटी नहीं होती ना, तो अभी तक तो मैंने इसका सर फोड़ देना था। जंकुक, हाँ जंकुक, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको जंकुक कहकर बात कर सकती हूँ? और आप जाप की जगह तुम कहकर भी, क्योंकि मुझे इन सब की आदत नहीं है। सो हाँ हाँ हाँ, आप मुझसे आप जैसा चाहो वैसे बात कर सकती हो, आई डोंट माइंड। सो स्वीट ऑफ यू। तो अब से ना मैं तुमसे तुम करके बात करूंगी और तुम्हें भी मुझे आप करके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? तुम भी मुझे तुम कर ही बात करो, इससे मुझे अच्छा लगेगा। ओके वी। वैसे जंकुक, आई लाइक यू, क्या तुम सिंगल हो? हाँ, अरे बोलो ना। हाँ, ही मतलब रास्ता तो साफ है। कुछ कहा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुमने अभी तक कोई भी होटल कैसे बुक नहीं किया मेरे लिए? अब मैं कहाँ पर स्टे करूंगी मुझे नहीं पता। तुम मुझे अभी के अभी 1 घंटे के अंदर होटल रूम बुक करके दोगे। क्या हुआ अभी? जंकुक, ये ना मेरा स्टूपिड सा मैनेजर, इसने ना अभी तक कोई भी होटल में मेरे लिए रूम बुक ही नहीं किया और ये मुझे अभी बता रहा है कॉल करके, जब मैं इससे पूछ रही थी। अब पता नहीं मैं कहाँ पर स्टे करूंगी। अरे डोंट वरी वी, मेरा फार्म हाउस है यहाँ पर, तुम उसमें रुक सकती हो। क्या सच में? हाँ सच में, वैसे तो मैं तुम्हें अपने मेंशन में ही ले जाता, बट अभी मेरे भाई की कल शादी हुई है तो गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो नो 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 प्रॉब्लम। बट जंकुक, मुझे ना अकेले डर लगता है, तो कोई मुझे अपने साथ चाहिए। आम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ मैं रुक जाऊंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। इसके बाद जंकुक वी को अपने फार्म हाउस में लेकर जाता है। वाओ जंकुक, तुम्हारा फार्म हाउस तो काफी ब्यूटीफुल है। है तो। चलो तुम बैठो, मैं ना अपने मेंशन से आता हूँ ज़रा, तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आता हूँ और उन लोग को कुछ भी बहाना करके यहाँ पर आ जाऊँगा। पर क्यों जा रहे हो? मत जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे वी, तुमने कुछ नहीं खाया मुझे पता है, मैं भी आऊँगा बोला ना, और मुझे अपनी फैमिली को भी तो बोलना पड़ेगा ना कुछ, वरना फिर वो बोलेंगे कि तुम मेंशन क्यों नहीं आ रहे हो। ओके, पर प्लीज जल्दी आना, मुझे ना डर लगता है अकेले। सो थैंक्स फॉर वाचिंग क्यूटीज, एंड आई रियली डोंट नो कि वीडियो कैसी बनी होंगी या कैसी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ लाइक अच्छी नहीं हुई है अच्छी तरह से। मेरे वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग थी, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था चिल्लाकर बोलने के लिए, ज़्यादा बोलने के लिए, तो मैं कब से अपनी ज़बान कंट्रोल कर रही थी एंड
जब मुझे अच्छा लगा कि अब मैं थोड़ा बहुत तो बोल ही सकती हूँ, तो फिर मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। एंड वॉइस ओवर मैंने एक ही दिन में पूरी वॉइस ओवर नहीं की हूँ, ओके, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स पे फिर और स्वेलिंग हो जाती तो क्या करती मैं, या तो मुझे नहीं पता है कि वॉइस ओवर कैसी हुई होंगी, क्योंकि कई कई टाइम पे जब मैं बोल भी रही थी वॉइस ओवर में तो मेरी आवाज़ बैठ जा रही थी बोलते टाइम। तो मुझे नहीं पता है कि वॉइस ओवर कैसी हुई है कैसी नहीं। और ये स्टोरी का ये लास्ट पार्ट होता, बट अगर मैं इसमें जंगकुक का लव एंगल ऐड नहीं करती, एंड अगर जंगकुक का लव एंगल में ऐड नहीं करती, आप लोग फिर से सैड हो जाते, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में जेके के लिए हुए थे वैसे अभी जंगकुक के लिए होते, राइट। तो चलिए अब इसके लास्ट पार्ट में हम मिलते हैं।